respected professors and all my dear friends, good morning. Today I am talking about motivational story. एक आदमी था, वो पत्थर तोड़ने का काम करता था. रोज सुबह हथौड़ा लेके जाए पहाड़ में और कुछ पत्थर तोड़ के वापस आए. रोज का वही काम था उसका. कुछ थोड़े पैसे मिल जाते थे उसमें और उसका परिवार का गुजारा भी हो जाता था. तो एक दिन उसको ख्याल आया कि क्या ये रोज का काम, रोज पत्थर तोड़ने का, ऐसा छोटा काम मेरे को ही क्यों दिया भगवान ने? मुझे क्यों ऊंची पोस्ट पे नहीं डाला भगवान ने? मुझे क्यों ऐसी पावर्स नहीं दी? वो पूरा दिन वो सोचता रहा और रात को सो गया. फिर रात को उसको एक सपना आया. सपने में वो पत्थर तोड़ के घर ही जा रहा था. तब उसने बड़ा सा घर देखा. घर देख के उसको ख्याल आया कि काश इस घर का मालिक मैं होता, काश ये मेरा घर होता. और सोचते ही वो घर का मालिक बन गया और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा. पर उसकी खुशी बहुत लंबी देर तक नहीं टिकी. थोड़ी देर के बाद बाहर से कुछ आवाज आने लगी. उसने देखा तो बाहर बहुत लोगों की भीड़ थी. सब पब्लिक इकट्ठा हुई थी. सब नारेबाजी लगा रही थी कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता कैसा हो. उसने देखा कि बहुत भीड़ के बीच एक पॉलिटिशियन खड़ा है. सब उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए ऐसे खड़े हैं कि जैसे कोई सुपरस्टार हो. सब उसको देखने के लिए वो पड़ी कर रहे हैं. वो सबको ऐसे से हाथ हिला रहा है और उसने उसको उस पॉलिटिशियन को देखते ही वो ख्याल आया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने. इसकी तो वैल्यू देखो, इसकी पावर्स देखो. सब कितने इतने एक्साइटेड है उसको मिलने के लिए. काश मैं वो पॉलिटिशियन होता, काश उसके जैसी पावर्स होती, काश मुझे भी देखने लोग आते. ऐसा ख्याल करके वो ख्याल सच हो गया. वो पॉलिटिशियन बन गया. पॉलिटिशियन बनने के बाद उसको भी देखने के लिए लोग आने लगे, उसके साथ सेल्फी खिंचवाने लगे. पर कड़ी धूप थी, वो उसको तो चक्कर आ गए, पसीने पसीना हो गया. उसका ध्यान वो सूर्य सन की ओर गया कि ये तो कुछ नहीं है. सब लोग, सबसे पावरफुल तो ये सन है. मुझे तो सन बनना है. सन से ही सारी दुनिया रोशन होती है. काश मैं ये सन होता. तो उसके सोचते ही वो सन बन गया. अब तो मेरे से पूरी दुनिया मेरे से रोशन होगी. मेरे से ही दुनिया सारी चलेगी. मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकेगा मेरी गर्मी से. थोड़ी देर बाद काले बादल आ गए, सन को पूरा ढक दिया. ये क्या, मुझे तो काले बादल ने ढक दिया. मुझसे भी कोई है जो ताकतवर है, मेरे को ढक दिया, मेरी रोशनी को छुपा दिया. काश मैं काले बादल होता. और वो सोचते ही काले बादल बन गया. अब तो मैं किसी पे भी बरस सकता हूँ. मेरे सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता, सन को भी छुपा सकता हूँ. पर क्या, थोड़ी देर तो हवा की लहर आई, आंधी आई और काले बादल को उड़ा ले गई. उसने कहा ये क्या, हवा ने तो मुझे बहुत दूर तक फेंक दिया. मुझसे भी ज्यादा ये हवा पावरफुल है, ये आंधी पावरफुल है. काश मैं वो हवा होता. तो वो सोचते ही वो हवा का झोंका बन गए. और क्या, उसने तो मन में मन विचार कर लिया कि अब तो मैं सारी दुनिया को उड़ा दूं. मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकता. मैं तूफान बन जाऊं, आंधी बन जाऊं, किसी को भी फेंक दूं. तभी उसके सामने पर्वत आ खड़ा हो गया. उसने तो पर्वत को बहुत जोर से धक्का दिया, पर फेंकना तो दूर, वो पर्वत को हिला भी नहीं सका. ये क्या, ये पर्वत तो कितना बड़ा, इसको तो मैं हिला भी नहीं सकता. ये तो मुझसे भी ज्यादा बलवान और शक्तिवान है, इतना पावरफुल है. और उसने चाहा कि काश मैं पर्वत बन जाऊं. तो सोचते ही वो पर्वत बन गया. और थोड़ी देर के बाद कुछ आवाजें आने लगी कि ये मेरे को क्या हो रहा है. कुछ ठक 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 आवाज आने लगी. कोई मुझे दर्द दे रहा है, कोई मुझे मार रहा है. मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? ये कौन है इतना पावरफुल जो मुझे तोड़ रहा है? मुझे अंदर ही अंदर बहुत वेदना हो रही है. उसने कहा काश मैं वो इंसान बन जाऊं जो मुझे तोड़ रहा है. पर इसकी बार वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई.
और उसकी पीड़ा उतनी बढ़ गई कि उसका सपना टूट गया और उसने तुरंत ही आईने के सामने देखा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों मैं वो बन नहीं सकता, क्योंकि असलियत में वो वही था। वो पत्थर तोड़ने का काम करता था, वो अपने आप को छोटा समझता था। वो खुद एक पावरफुल इंसान था जो पूरे पहाड़ को तोड़ सकता था। पहले दोस्तों, अपने आप को कभी कम मत समझो। कोई भी काम करो पूरी शिद्दत से करो। कोई भी काम में अपना बेस्ट ट्राई दो। अगर वो बेस्ट ना हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कभी तो बेस्ट होगा। थैंक यू।